अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाफिज, मौलाना, मौलवी, काजी, मुफ्ती, उस्ताद, आलिम और मौल्लिम में क्या फ़र्क होता है। ये लगभग 7 लफ्ज़ हैं और ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं और बहुत से लोग इसे जानना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मुस्लिम्स नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी वीडियो है, इसमें हम आपको सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। तो हाफिज हाफिज लफ्ज़ या इस शब्द का मतलब होता है हिफाजत करने वाला, रक्षक, या कह लें कि रक्षा करने वाला बंदा। और एक बात आपको और हम बता दें कि मशहूर सूफी शायर शमशुद्दीन मोहम्मद सिराजी का भी एक लकबी यानी कलमी यानी कि पेन नेम है। दूसरी बात, कुरान को पूरा याद करने वाले को भी हाफिज कहते हैं, यानी जिसने पूरा कुरान शरीफ वर्ड बाई वर्ड यानी 30 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। 30 पारे बहुत बड़े होते हैं, उनको याद करने वाले को भी हाफिज कुरान कहते हैं। इसके अलावा हाफिज अल्लाह का भी एक नाम है। अल्लाह के 99 नाम है जो कि आप सबको पता होगा, उसमें एक नाम हाफिज भी आता है। अंधे या नाबीना लोगों को भी हाफिज कह दिया जाता है क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, उनके अंदर कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। तो अंधे लोगों को भी मोस्टली हाफिज बोल देते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 पे लफ्ज आता है वो आता है मौलाना। मौलाना शब्द को जान लेते हैं। मौलाना शब्द अरबी भाषा का शब्द है। मौलाना शब्द इंसानों के लिए सिर्फ इंडिया, एशिया सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के बाकी देशों के विद्वान व्यक्ति को मौलाना नहीं कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये एशिया के अंदर यूज होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहां भी मुसलमान रहते हैं तो वो मोस्टली मौलाना बोल देते हैं, मगर ये लफ्ज आल मुस्लिम दुनिया के अंदर नहीं बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम के जानकार, इस्लाम के विद्वान को, थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले को आमतौर पर मौलाना कह दिया जाता है और बड़े आलिम को यानी बड़े विद्वान को इस्लाम में मौलाना कह दिया जाता है। इसका वैसे मतलब मेरा मालिक होता है। मौलाना का मतलब इंसान किसी का मालिक कैसे हो सकता है, तो मौलाना यानी इस्लाम का बड़ा ज्ञाता, ज्यादा जानने वाले को मौलाना कहते हैं। इसके बाद जो नंबर 3 पे आता है लफ्ज, वो आता है मौलवी। मौलवी एक तरह से 12वीं क्लास के बराबर मान्यता वाला एक क्लास भी है जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के अंदर था, बट पिछले 3 साल से खत्म कर दिया गया है। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी उसको बोल दिया गया है, मगर उसके अंदर भी मौलवी होता है। उसके अंदर जब ब्रांचेस के अंदर चले जाते हैं, मौलवी अरबी, मौलवी फारसी होता है, तो मौलवी उसको कह दिया जाता है। या कह लें आप एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा इंसान, इस्लाम की जानकारी रखने वाला इंसान जो बच्चों को शिक्षा देता हो, यानी कि जो टीचर हो, धार्मिक शिक्षा, इस्लाम की शिक्षा देता हो, पढ़ाता हो, तो उसको मौलवी कह देते हैं। और आपको एक चीज़ और भी बता दें कि जलालुद्दीन रूमी का भी ये एक टाइटल था, यानी कि जलालुद्दीन रूमी को टर्की के अंदर आज भी मौलवी ही बोलते हैं। इसके साथ एक चीज़ आप और भी जान लीजिए, आलिम बेअमल को भी मौलवी कहते हैं तंज में, यानी व्यक्ति बड़ी 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 बातें करता हो, धर्म पर अमल ना करता हो, उसको भी आलिम बेअमल मौलवी कह देते हैं। ठीक है, तो मौलवी का सीधी तौर पर मतलब यही होता है कि जो धार्मिक शिक्षा को बच्चों को पढ़ाता हो, उसकी जानकारी रखता हो, उसको मौलवी बोल देते हैं। इसके बाद आता है काजी शब्द। काजी आमतौर पर हिंदुस्तान के आसपास में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देशों में काजी जिसे बोलते हैं वो निकाह पढ़ाने वाले को बोलते हैं, यानी कि जो मुसलमान लोगों की शादियां की जो रस्में होती हैं वो जो करवाते हैं, इजाब कबूल वाली बात, वो काजी करवाते हैं, तो काजी बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि काजी इस्लाम के अंदर कहा जाता हो निकाह पढ़ाने वाले को। काजी का सीधा मतलब होता है न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, जो इस्लामी कानून के अनुसार फैसले करे, उसे काजी कहते हैं। सही अर्थ तो यही है, लेकिन हमारे यहाँ जैसा कि पहले ही मैंने कहा, निकाह करने वाले को इसके साथ जोड़ दिया गया है। तो मोस्टली काजी हम लोग समझते हैं जो निकाह पढ़ाता है, बट काजी ये नहीं होता। काजी का मतलब होता है जो कि फैसले करे, और वो फैसले किसी के भी हो सकते हैं, मुस्लिम के भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम के भी हो सकते हैं, बट काजी एक तरह से न्यायाधीश को कहते हैं, जज को कहते हैं। तो आप इस लफ्ज को समझ गए होंगे। इसके बाद आती है मुफ्ती की बात, यानी कि काजी से बड़े जज को मुफ्ती कहते हैं। उसूलन तो यही है, मगर क्योंकि हमारे वहाँ पर इतना ज़्यादा चलन नहीं है, तो हम लोग क्या समझते हैं, ज़रा काजी जी से फतवा मंगवा लीजिए। तो फतवा क्या होता है इसको जान लीजिए। फतवा कोई धार्मिक आदेश नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जो अलग अलग सवालों के जवाब देने में दी जाती है। इस्लाम की रोशनी में
इस्लाम के कानून के अनुसार किसी पर्टिकुलर स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है इसको बताने के लिए मुफ्ती होते हैं, और वो इसको जो अपनी बात है उसको फतवा देकर ऐसा करते हैं। फतवा कोई ऐसा नहीं कि किसी चीज के ऊपर आपको इम्पोज कर दिया गया। आपने कोई मसला पूछा तो आपको उसको शरीयत के रूह से समझाने वाले बंदा मुफ्ती होता है, और वो जो बात अपनी कहता है वो फतवा हो जाती है। ठीक है, तो जाहिर है ये विद्वान ही होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मुफ्ती का अर्थ हमारे वहाँ सिर्फ फतवा देने वाला ही रह गया है, मगर इसका मतलब कतई ये नहीं है। मुफ्ती जो होता है वो काजी से बड़े जज होते हैं। जैसे कि आप मान लो जज लोअर कोर्ट में भी होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं, बट जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वो सुपीरियर जज होते हैं। इस तरीके से जो बड़ा जज होता है वो मुफ्ती कहलाता है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आलिम की। आलिम आमतौर पर सिर्फ इस्लाम का ज्ञान रखने वाले को कह देते हैं, बल्कि ये सही नहीं है। आलिम शब्द का अर्थ होता है इल्म जानने वाला। ठीक है, आलिम शब्द के दो अर्थ हैं। पहला आलिम जो आता है वो अलिफ मद से आता है, दूसरा आलिम जो आता है वो आयन से आता है। तो जो पहला अलिफ मद से आता है वो उर्दू ज़बान में आता है, और इसका मतलब होता है दुख देने वाला, परेशानी देने वाला, कष्ट देने वाला। और जो आयन से आलिम लिखेंगे वो होता है ज्ञानी, वो होता है जानकार, वो होता है विद्वान। ठीक है, पंडित भी कह सकते हैं, क्योंकि पंडित को भी बहुत ज्ञान होता है। तो इस तरीके से आलिम या पंडित इंटेलिजेंट होता है, लर्निंग पर्सन होता है, स्कॉलर होता है, और किसी विषय पर बड़ी ज़बरदस्त कमांड रखता है। तो सिर्फ दीनी इल्म वाले को आलिम नहीं कहते हैं, बल्कि किसी भी विषय पर ज्ञान रखने वाले को हम आलिम कह सकते हैं। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, केवल इस्लामी जानकारी रखने वाला ही विद्वान आलिम नहीं होता, बल्कि दुनिया की किसी विषय पर कमांड रखने वाला बंदा उस विषय का आलिम होता है। और आलिम आप समझ ही गए हो, कोई भी हो सकता है। आपका टीचर भी आलिम हो सकता है, बल्कि होता है, तभी तो वो आपको पढ़ाता है, आपको इल्म देता है, तभी तो वो जॉब उसे मिलती है टीचर की। तो अपने क्षेत्र में वो उस्ताद होता है, माहिर होता है, तभी वो आपको कुछ बता पाता है, तभी उसको आलिम कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम जो लफ्ज़ आता है वो उस्ताद होता है। उस्ताद किसे कहते हैं? उस्ताद के बहुत से अर्थ हैं। पहला तो उस्ताद टीचर को बोलते हैं, जिसने आपको पढ़ाया है, चाहे वो ट्यूटर हो, चाहे वो ट्रेनर हो, चाहे वो माहिर यानी कि कोई उसे स्किल आती हो, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटर, ड्राइवर, जो भी है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत से लोग उस्ताद का लफ्ज़ अलग अलग जगह पर यूज़ कर लेते हैं। आमतौर पर ट्रक का जो क्लीनर होता है वो अपने ड्राइवर को उस्ताद बोल देता है। शायरी में बहुत से उस्ताद होते हैं, जो शायरी सीखने वाले लोग उनको उस्ताद बाद में लिख देते हैं। इस तरीके से बहुत से हैं। एक पुराना लफ्ज़ है जमुरा उस्ताद वाला, ये तो आपने बहुत सुना होगा। हाँ जमुरे, क्या बात है। तो ये लफ्ज़ जो है वो शागिर्द और एक तरह से शिष्य और गुरु वाला है। तो गुरु उस्ताद, शिष्य चेला, तो उस्ताद उसी लफ्ज़ से मिलके बना है। किसी भी स्किल में निपुण व्यक्ति या किसी भी ज्ञान में निपुण व्यक्ति अपने फन में माहिर इंसान को उस्ताद बोल देते हैं। इसके बाद हम करेंगे बात मौल्लिम किसे कहते हैं। भाई मौल्लिम का मतलब अध्यापक होता है। सिंपल सा बात है, आपके सामने मौल्लिम आए। मौल्लिम एक अरबी का नाम है, जो मौल्लिम को हिंदी में अध्यापक बोलते हैं और इंग्लिश में टीचर बोलते हैं, और देसी में कुछ भी कह सकते हैं, मास्टर जी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल जो टीचर आपको पढ़ाता है वो मौल्लिम होता है। और मौल्लिम की एक बात और बता दें, ये मौल्लिम लफ्ज़ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ 1994 में, जब मुलायम सिंह यादव ने उर्दू मौल्लिम जो सर्टिफाइड लोग थे, यानी कि जो उर्दू टीचिंग का एक जिनके पास सर्टिफिकेट था 2 साल का, उसको मौल्लिम बोलते हैं, जो कि जामिया उर्दू अलीगढ़ से होता है। वो जो बंदे पास आउट थे, और वो इंटर चाहे पास आउट थे, चाहे वो अदीब माहिर कामिल वगैरह जो भी करे थे। पहले तो उसमें कामिल की शर्त नहीं थी, अदीब माहिर की थी, और मौल्लिम उसमें इंक्लूड था। तो उसके हिसाब से क्या होता था कि गवर्नमेंट ने जॉब निकाली थी, और ये जॉब मौल्लिम उर्दू 1997 तक के लोगों को जॉब दी गई। बहुत से लोग आज भी जॉब कर रहे हैं बहुत सी विभागों में, और सभी विभागों में ट्रांसलेटर हैं, टीचर हैं। तो ये उर्दू के लोगों को सपा गवर्नमेंट ने लगवाया था, ये आपको हम बता दें। तो ये लफ्ज़ बहुत आम हो गया उस टाइम से, मौल्लिम। तो मौल्लिम भी कंफ्यूज रहते हैं बहुत से लोग, मौल्लिम किसे कहते हैं? मौल्लिम अध्यापक को ही कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को आप लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।